अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। ज़ियाउद्दीन साहब भारत के शहर मद्रास में 1938 में पैदा हुए। कुछ अरसा बाद इनके ख़ानदान ने ढाका हिजरत की और फिर 1960 में वहाँ से कराची शिफ्ट हो गए। ज़ियाउद्दीन साहब ने कराची से बी फार्मेसी किया, लेकिन इनकी दिलचस्पी बी फार्मेसी में नहीं थी और फिर उन्होंने सहाफ़त पढ़ी और फिर सहाफ़त शुरू की, जो मरते दम तक उनका पेशा रही। ज़ियाउद्दीन साहब की पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए क्या खिदमात हैं और उनका किरदार, सहाफ़ती किरदार कैसा रहा, इसके लिए कुछ लोगों से बातचीत की है। आइए सुन। ज़ियाउद्दीन मरहूम सहाफ़ियों की उस ब्रीड से ताल्लुक़ रखते थे जो अब तेज़ी से नापैद हो रही है, और अगर लिटरली मैं समझता हूँ कि शायद उस ब्रीड का आखिरी रुकन हो, लेकिन अगर आखिरी नहीं था तो अमंग द लास्ट ऑफ दैट ब्रीड, द टाइटन्स ऑफ जर्नलिज्म, द टाइटन्स ऑफ न्यूज़पेपरिंग इन पाकिस्तान। मेरा उनके साथ कई अशरों पर मुहित मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में मुख्तलिफ़ उस पर राब्ता रहा। जी, मैं पीएम का प्रेस स्पोक्स पर्सन था, सदर का स्पोक्स पर्सन था, पार्लिमान का मेंबर था, और उन अखबारात में भी लिखा जिन अखबारात को वो एडिट करता था, सही। और फिर जो उनका सीनियर जर्नलिस्ट फोरम था उसमें भी था। तो मेरा उनके साथ कई जहतों पर और कई अशरों पर मुहित एक ताल्लुक़ रहा है। मैंने देखा कि वो ज़ाती शोहरत और ज़ाती लालच से बालातर कई ऐसे वाक़यात थे कि वो दूसरे लोगों के साथ अगर हो जाए तो वो उनको बैच के तौर पर सीने पर लटकाएंगे, कि उन्होंने कभी सताइश की तमन्ना नहीं की, कोई लालच उन्होंने नहीं की। और उनकी जो वफ़ात है वो पाकिस्तानी जर्नलिज़म के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो नौजवान सहाफ़ियों के लिए एक मशअल राह है। और हम यही कह सकते हैं कि खुदा करे कि हमारे सहाफ़ी जो हैं वो उनके हमारा चूँकि उनसे ताल्लुक़ नहीं रहा, हम अभी अपनी जर्नलिज़म की तरफ आए, तो कोई ऐसे एक दो वाक़यात जो आपको याद हों जो नौजवान सहाफ़ियों के लिए मशाल राह बन सकें। एक वाक़या तो ये था, और ये इससे पता लगता है कि वो प्रोफेशन में कैसे अपने हिफ्ज़ मरातब का और एडिटर का और प्रोफेशनल डेकोरम का उनको ख्याल था। वो कभी कोई ऐसी ख़बर नहीं देते थे जिसके बारे में उनको मुसद्दक़ा इत्तलात ना हो और उस पर वो खड़े ना हो सकें। लेकिन एक दफ़ा हमने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं और आप चाहें तो हम आपको डेलीगेशन में शामिल कर दें। तो उसने कहा कि बाबर साहब, प्राइम मिनिस्टर को मेरा शुक्रिया अदा कर दें, बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैं अखबार में रिपोर्टर हूँ और हमारे एडिटर साहब ही हुक्म मुझे एडिटर की तरफ से आएगा तो मैं जा सकूँगा, अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। अब ये एक प्रोफेशनल कंडक्ट की बात है। हमने ऐसे बड़े सहाफ़ी देखे जो अपने एडिटर से बाला उनकी पीठ के पीछे जो है वो डेलीगेशन में शामिल होना चाहते थे और चाहते हैं, लेकिन ज़ियाउद्दीन कहता था कि नहीं, ये मेरे एडिटर का प्रिविलेज है, वही उसको इख्तियार करेगा। इसी तरह उसको दावत दी गई कि उम्रे के लिए जाने के लिए एक डेलीगेशन तरतीब दिया जा रहा है, तो ज़ियाउद्दीन साहब अगर आप चाहें तो आपका नाम उसमें शामिल हो सकता है। उसने कहा बाबर साहब किसी और मुस्तहक शख्स को भेज दें, बड़ी मेहरबानी। लेकिन उसने इस तरह के वाक़यात का जो कोई और शख्स अगर हो तो उसको मेडल बना के ही विल वियर इट ऑन हिज स्लीव्स, ही विल वियर इट एज ए मेडल। ज़ियाउद्दीन से आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस तरह के भी वाक़यात उनके साथ हुए हैं। और उन्होंने हमेशा जमहूरियत की, हक़ व सदाकत की बात की है और डिक्टेटरशिप की आंखों में आंखें डालकर बात की। उनका जो ख़ासा था वो ये था कि सख्त से सख्त बात नरम से नरम अल्फाज में कही जा सकती है। एंड दिस इज़ द लेसन विच आवर यंग जर्नलिस्ट शुड अंडरस्टैंड, शुड इम्बाइब, कि आप बड़ी सख्त बात भी बड़े नरम अंदाज में कर सकते हो और अगला आदमी जो है वो उसको समझ जाता है। ऐसा नहीं होता कि लोगों को समझ नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन पाकिस्तान के जो सीनियर और बहुत ही काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी हैं, उनमें से हैं, और मुझे तो ये कहते हुए भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि वो थे,
क्योंकि वो हैं, उनका काम और उनका जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सहाफ़त में, चाहे वो सियासी रिपोर्टिंग हो या इकनॉमिक रिपोर्टिंग हो या इदारिया साजी हो, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े अखबारों के एडिटर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि वो एक जमहूरियत पसंद, रोशन ख़्याल और एक तरक्की पसंद इंसान थे। तो उन्होंने अपनी तमाम तर रिपोर्टिंग में भी, तज्ज़ियों में भी जो अवाम के मफादात हैं उसको हमेशा सामने रखा, और वो कभी भी किसी ताकतवर ग्रोह, फ़र्द या इदारे से मरूब नहीं हुए। उनके सामने, ताकतवर लोगों के सामने उनकी आँखों में आँखें डालकर सच बोलना वो उनकी उनकी पूरी एक कैरियर का खासा थी। तो हम सब लोग जो है वो उनको याद रखते हैं और याद रखेंगे। नौजवान जो सहाफ़ी हैं उनके लिए यही एक सबक है उनकी आधी सदी से ज़्यादा सहाफ़त का, कि ये जो प्रोफेशन है ये एक बहुत कमिटमेंट वाला प्रोफेशन है, और ये इसलिए ये प्रोफेशन आप अख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि और आपको कोई काम नहीं आता, या आप समझते हैं कि इससे आपको शोहरत मिलेगी और इससे आपको बहुत दौलत मिलेगी। शायद बहुत ज़्यादा शोहरत ना मिले, शायद ज़्यादा आपको दौलत ना मिले, लेकिन ये एक अवाम के हुकूक़ के लिए जो कलमी और जो बसरी और जो सामई जो जिहाद है उसका नाम जो है वो सहाफ़त है, और उसके बहुत बड़े अलमबरदार ज़ियाउद्दीन साहब थे। राइट सर, कोई एक वाक़या ऐसा जो हम जैसे नौजवानों के लिए मिसालेगा बन सके, या जो ओवरऑल जर्नलिस्ट के लिए मिसालेगा बन सके? ज़ियाउद्दीन साहब लंदन में थे, वहाँ एक थिंक टैंक में एक प्रोग्राम था जहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त फ़ौजी सदर थे, आए हुए थे, और वो उस वक्त उनके इक़्तिदार का तोती बोलता था, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को ताकतवर समझते थे, और दुनिया ख़ास तौर पर 9/11 के बाद वो उनको बहुत पैम्पर करती थी और उनकी खुशामद करती थी और उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती थी। वहाँ पर जब उन्होंने अपना भाषण दिया परवेज़ मुशर्रफ ने, और जब ज़ियाउद्दीन साहब की बारी आई तो उन्होंने उनको सुनाया कि वो कितने मुनाफिक और अवाम दुश्मन शख्सियत हैं, और उसकी वजह से उनके दरमियान एक बहुत बड़ा मनाक़शा हुआ और बड़ी मुश्किल से ज़ियाउद्दीन साहब को वहाँ से निकाला गया। तो वो इतने बहादुर इंसान थे, ये सिर्फ़ एक बहादुर जमहूरियत पसंद सहाफ़ी ही कर सकता है, और वो ज़ियाउद्दीन साहब ने ही किया। थैंक यू। देखिए, ज़ियाउद्दीन साहब के साथ मैंने बराह रास्त तो कभी मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं रही कि बराह रास्त उनके साथ काम किया हो, मगर वैसे उनके साथ एक ताल्लुक़ था, राब्ते में हम रहते थे बहुत सारे मामलात पर। और वो जब डॉन में रेजिडेंट एडिटर थे उस वक्त भी हम अपने सहाफ़ती मामलात के ऊपर भी उनसे रहनुमाई लेते रहते थे, और हम सब यही देखते थे कि मुख्तलिफ़ सहाफ़ती इशूज़ के ऊपर ज़ियाउद्दीन साहब का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या सोचते हैं, और जब भी कोई मुश्किल होती थी हम ज़रूर उनसे रहनुमाई लेते थे। वो एक इकनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट थे, मुल्क की मईशत के ऊपर वो जो नज़र रखते थे। बहुत कम सहाफ़ी हज़रात उस ज़ाविये से और उस तनकीदी ज़ाविये से हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी पे लिखते थे और तहरीर करते थे। तो हमने हमेशा उनको अपने उस्ताद की तरह मैंने देखा और उनसे रहनुमाई भी हासिल की, और बहुत ही शफ़ीक इंसान थे, मोहब्बत करने वाले इंसान थे, रहनुमाई करते थे। और सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी शख्सियत की ये भी थी कि बतौर सहाफ़ी किसी भी शख्स को, सियासतदान को या किसी ब्यूरोक्रेट या सरकारी अफसर को ऐसी ज़रूरत नहीं हुई कि वो उनसे उनकी सहाफ़त के हवाले से किसी किस्म की कोई फेवर या कोई ख़बर या कोई सुर्खी उनसे डिस्कस करने की भी कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो बतौर एक सच्चे सहाफ़ी वो किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि वो उनकी ख़बरों के हवाले से और उनकी तहरीरों में मुदाखलत करे। किसी को कभी हिम्मत नहीं पड़ी किसी बड़े से बड़े अफसर को या इवन वज़ीर आज़म और सियासतदानों को कि वो उनको ये कह सकें कि आप ये ख़बर करें या ये लिखें या ये इवन कि ये सवाल करें, तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। उन्होंने ख़ुद भी मुझे और हमारे कुछ सहाफ़ियों को ये वाक़या सुनाया
ایک دفعہ بینظیر بھٹو نے ان سے کہا کہ ضیاء الدین صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، جس پہ ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ صحافی جو ہے اس کے لیے ایک سیاستدان کو جو ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بینظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو جو ہے کچھ آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ جب تک میں صحافی ہوں اور جب تک میں صحافت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک تو میں کسی قسم کا کوئی گفٹ آپ سے نہیں لے سکتا۔ تو بینظیر بھٹو نے کہا تو پھر آپ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صحافی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ تو یہ اب 83 سال تک وہ لکھتے رہے، اور چند ماہ پہلے تک وہ ان کی تحریریں جو ہیں ہم پڑھتے رہے ہیں۔ ان کے اندر جو توانائی تھی وہ ان کی سوچ کی توانائی تھی، وہ ان کی تخیل کی پرواز تھی، اور ایک اور خوبصورت بات جو ان کی سوچ اور نظریات کے حوالے سے تھی کہ وہ بہت کلیئر ہیڈڈ تھے، اور انہوں نے کبھی بھی یہ فوجی حکومتوں کو پسند نہیں کیا۔ اور جتنے بھی نوجوان صحافی آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا نظریاتی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی انسپریشن تھے ہم جیسے صحافیوں کے لیے، اور وہ بہت کلیئر تھے اس حوالے سے کہ سیاستدان جتنا بھی کرپٹ ہو، کمزور ہو یا خراب ہو، الٹیمیٹلی عوام کو یہ حق ہے کہ اس کو بدلے یا بہتر کرے اپنی ووٹ کی طاقت کے ذریعے۔ اسی لیے ضیاء الدین صاحب کا ٹاکرا جو ہے مختلف ادوار میں، فوجی آمروں کے ادوار میں بھی ان فوجی آمروں کے ساتھ رہا، جو خاص طور پہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی ان کی کافی تلخی رہتی تھی، اور وہ بھی اب ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ضیاء الدین صاحب جیسے جو ہیں وہ پاکستان کی صحافت کی تاریخ میں ایڈیٹر کا جو ایک ادارہ تھا اس ادارے کی انفارچونیٹلی ایک آخری نشانی تھے، اور آج ایڈیٹر کا وہ ادارہ میں سمجھتا ہوں ضیاء الدین صاحب کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ خاص واقعات تو بہت سے ہیں، مگر ایک جو خاص ہے نا وہ ہے 92 کا۔ اس وقت میں ڈان میں نہیں تھا، ڈان میں تو میں 2000 میں آیا ہوں۔ وہ کوئی انہوں نے کوئی سٹوری وغیرہ دی تھی تو اسے ایجنسیاں وغیرہ تنگ آ رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر آؤ ایجنسیوں والے کہ ISI کے دفتر آؤ، تو انہوں نے کہا میں نہیں آنا، تم ادھر آ جاؤ۔ تو وہ پھر انہی دنوں میں ہماری PFUJ کی ادھر میٹنگ تھی، تو اس میں پھر سب نے کنڈیم بھی کیا اس چیز کو، اور ہمارے اس وقت صدر تھے نثار عثمانی صاحب PFUJ، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، جو تھریٹ کرتے کر لیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی تقریباً 10-12 سال جتنی دیر تک ایڈیٹر رہے، پھر وہ لندن چلے گئے تو میں ان کے ساتھ ہی رہا۔ تو اتنے ہمبل اور کام میں وہ ذرا یہ تھا کہ سختی وغیرہ کرتے تھے جو کام میں ہوتا تھا، باقی جو ہے نا وہ اتنے ہمبل بالکل جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہ ڈیل کرتے تھے سب کے ساتھ۔ تو ہمارے جو ہے نا اس میں کیریئر میں جو ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کمپرومائز نہیں کیا کبھی انہوں نے اسٹوری پہ یا کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے، اور ویسے بھی وہ جو ہے نا کوئی پارشل قسم کا وہ نہیں، امپارشل جو سٹوریز ہوتی تھیں ان پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ وہ کسی کے بھی وہ خلاف تو نہیں ہوتی، سٹوری تو حقیقت ہوتی ہے نا، تو اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، جتنا مرضی پریشر آ جائے۔ کبھی عہدیدار تو نہیں رہے، نہ PFUJ کے نہ RIUJ کے کبھی عہدیدار نہیں رہے، مگر یہ 95 کے بعد وہ جو ہماری یونین کے ادھر PFUJ کے ہوتے تھے فنکشن، جو ہمارے جو آتے تھے PFUJ کے صدر چھاپرا صاحب، اور وہ اپنا نثار عثمانی صاحب اور IH راشد صاحب، اور اس سے پہلے جو ہمارے تھے برنا صاحب، تو وہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتے تھے، ہمیشہ رہتے تھے، اور ہمیشہ جو یونین کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان کو یہ کرتے تھے، مطلب انکریج کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں، ہمیں بھی انکریج کرتے تھے کہ آپ، بلکہ جب الیکشن ہوتے تھے RIUJ وغیرہ کے تو ڈان کے باہر انہوں نے خود
कहते थे कि लगाओ इधर कैंप शैम्प, तो वो इस तरह के एक्टिविटी